हेलो वेलकम बैक, दिस इज सुजीत और स्टार्ट करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ये सेकेंड वीडियो होने वाले हैं उन लोगों के लिए। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट कुछ आज पढ़ा दूं, आप राइट डाउन कर लेंगे, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेंगे कि कैसे स्टार्ट करेंगे। आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा और इधर एनसीईआरटी करेंगे। तो चलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट की ओर, आप राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो पहला ये चीज है, आप नोट कीजिएगा, ये सेकेंड वीडियो होने वाला है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, आपको अभी मैं बस 6 आइडेंटिटीज बताया था, अब देख लेता हूँ। ओके, तो बहुत हार्ड नहीं है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए। बस 10 to 15 मिनट्स का वीडियो होने वाला है, बहुत हार्ड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। ओके, तो ये कैसे पता चलेगा, ये sin थीटा बाय cos थीटा? तो आप पहले राइट डाउन कर ले, फिर मैं उसके बाद बताता हूँ। cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, cos थीटा बाय साइन थीटा। ओके, एंड थर्ड वन क्या हो गया, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं ये कैसे होगा, तो प्रूविंग कर लेते हैं, इसका सारे का प्रूविंग कर लेते हैं। ओके, अब मेरे को पता है साइन थीटा क्या होता है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल पता होगा साइन थीटा क्या होता है। तो इसी चीज को ना मैं यहाँ पे लाता हूँ, क्या tan थीटा मैं बताया था क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। तो क्या सही में परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो मैं यहाँ प्रूव कर रहा हूँ। तो साइन थीटा बाय क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, साइन थीटा को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, पहला अगर वीडियो देखेंगे, ठीक। और कॉस थीटा का क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ओके, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस कट गया, तो बचा क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक। और इसको हम tan थीटा भी कहते हैं सिंपली, ठीक। तो अगर एक्सपेंड फॉर्म पढ़ेंगे tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा होता है, बट इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा tan थीटा क्या आ जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। दैट्स व्हाई पहले जो वीडियो था उसको मैं डायरेक्ट बता दिया था। ओके, अब cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा होता है। तो मैं इसको भी प्रूव कर लूंगा, जो भी मैं प्रूव कर रहा हूं उनको लिखते जाए, काम आएगा आगे। एक्चुअली cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा होता है। ओके, तो लिखते हैं cos थीटा बाय sin थीटा। ऐसे नॉर्मली हम लोग cot थीटा का क्या याद किए थे, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो प्रूव करते क्या, cot थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर होगा। अरे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बहुत ही इजी है। तो cos थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, एंड व्हाट वी राइट द sin थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कट गया, इट विल बिकम a how much, बेस बाय परपेंडिकुलर। और देखो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, cot थीटा, ठीक। अब याद रखना इसको cot थीटा। ओके, चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। tan थीटा इंटू cos थीटा 1 होता है, तो हम लोग tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा से छोड़ो हटाओ, sin थीटा बाय cos। tan थीटा को परपेंडिकुलर बाय बेस लिखते हैं इंटू, और cot थीटा को क्या लिखते हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस से बेस कट गया, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट गया, तो क्या आ गया हमारा 1 आ गया। तो ये तीनों आइडेंटिटीज हो गया। ओके, तो इनको आप राइट डाउन कर ले, कहीं कॉपी पे लिख ले, ये काम आएगा अच्छी जगह। मतलब जब हम लोग आगे चैप्टर करेंगे तो ये बता दिया। कुछ क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन पे नहीं, एक सेकेंड और भी, मैं 3 आइडेंटिटी, ये 3 हो गया, और अभी मैं फिलहाल 3 और बताऊंगा आइडेंटिटीज, तो बने रहिए। चलिए आपको ना मैं 4th आइडेंटिटीज बता रहा हूँ, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, खास नहीं, बस इसी से ना पूरा ट्रिग्नोमेट्री हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो बस आप लिखे रहिए 4th आइडेंटिटीज क्या है, और 4th नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आप इनको लिख लीजिए। एंड 5th वन जो होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा। ओके, आप इसको भी लिख लीजिए। एंड 6th वन जो होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये तीनों आप क्या कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, और ये याद करने वाली चीज है, ठीक है। ओके, तो ये आप याद कर लीजिए, इनका प्रूविंग भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलो मैं प्रूविंग करवा ही देता हूँ इन तीनों का, ठीक। तो मैं इनको इरेज कर दे रहा हूँ, ये वाला अब याद करना इनको, हो सकता है इसमें अभी यूज नहीं हो, आफ्टर 3rd या 4th या 5th वीडियो में ये यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, मगर यूजेज आएगा आपका 11th में भी यूजेज है, 12th में भी यूजेज है, और ये 6 आइडेंटिटीज मैं अभी लिखाया हूँ, इसका भरपूर यूजेज है, इसको भूलना नहीं।
तो मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ, मतलब LHS इक्वल टू RHS करना है। मान लेते हैं टू प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा ऑब्वियसली। तो मेरे को पता है साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय बेस का स्क्वायर अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ओके, नाउ वी विल टेक अ एलसीएम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ओके, तो दिस विल बिकम अ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मेरे को पता है कि हाइपोटेन्यूस पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स अगर पढ़े होंगे, ये p होता है, अगर ये 90 है, ये b और ये h, तो ये निकालना हो हमको हाइपोटेन्यूस का इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इसको इससे, इसको h स्क्वायर लिख दूं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बिल्कुल। और नीचे h स्क्वायर है तो h स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। हेंस LHS इक्वल टू RHS। ओके, इंटरेस्टिंग है, कुछ नहीं है, ऐसे ही बाकी बात जितना फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 1 प्लस जैसे भी है। ठीक है, तो चलते हैं ना फिफ्थ का भी हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं। इसको डेरिवेशन नॉर्मली कहते हैं या प्रूविंग कहते हैं। ठीक, राइट डाउन कर लीजिए, इनको गौर से कीजिएगा, नहीं भी दिक्कत हो आप क्या कीजिए, इनको ना रिपीट कर लीजिए, बहुत इजी है, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। आज मे बी ठीक है, इट्स ओके, क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट आप इस चीज को आप राइट डाउन कर लीजिए। थर्ड वीडियो आएगा उसमें मैं प्रूविंग करवा दूंगा। चलिए फिफ्थ वन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, sec स्क्वायर थीटा। तो हमें प्रूफ करना है, तो ओके, तो 1 प्लस tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं p स्क्वायर बाय b स्क्वायर। ओके, तो एलसीएम लेंगे तो b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो क्या b स्क्वायर बाय p स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पर ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स यूज करेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो मैं इसको हटा के मैं ये लिख दे रहा हूं। ओके, तो h स्क्वायर बाय b स्क्वायर, और हमें पता है हाइपोटेन्यूस बाय बेस क्या होता है, अगर पढ़े होंगे सेक थीटा होता है। अगर स्क्वायरिंग दोनों साइड कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, एंड वी हैव टू प्रूव दिस वन। ओके, सो इजी, राइट डाउन इट। चलिए सिक्स्थ पे चलते, प्रूविंग पे। ओके, सिक्स्थ आइडेंटिटीज क्या है, राइट डाउन किया, तो लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, सॉरी दिख नहीं रहा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको लेते हैं LHS। 1 प्लस कॉट को क्या लिखते हैं, बेस का स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो p स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आपको अभी पता है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लोग h स्क्वायर लिखते हैं, तो h स्क्वायर बाय p स्क्वायर। और h बाय p को क्या लिखते हैं बताइए, कॉसेक थीटा, यानी साइन का उल्टा होता है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो प्रूविंग भी जरूरी है, प्रूविंग भी देखते रहिए और बने रहिए। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थर्ड वीडियो में मिलते हैं, क्वेश्चन करेंगे, और कोई टेंशन लेने की बात है, बहुत इजी ट्रिग्नोमेट्री, जिसने भी फैला के रखा है ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड होता है, नहीं होता, बेसिक पढ़ते रहिए। ओके।